बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा सलाम। आज मैं आपसे ज़बरदस्त सी टिप्स शेयर कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं। उससे पहले कुछ तैयारी कर लेते हैं ताकि पूरा महीना सुकून से इबादत करें। चने में कुछ चलती हूँ आपको स्टोर करने का तरीका ताकि इतनी सारी सब्ज़ी को ईज़िली स्टोर कर सकें। यहाँ पे हरी मिर्चों की मैंने डंठल या आप इसकी डंडियाँ बोल सकते हैं, कुछ लोग डंठल बोलते हैं, वो निकाल के रख दी हैं और इसको मैं एयर टाइट कंटेनर में जो है इसको मैं सेव कर लूँ। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे धनिया और पुदीना का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरीके से अगर आप पालक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने इसकी डंठल को खोलना है और जितने भी ख़राब पत्ते हैं जो सड़ गए हैं उनको हम निकाल देंगे, क्योंकि अक्सर इसमें जो है वो क्योंकि वो लोग पानी का छींटा मारते हैं जिसकी वजह से नमी की वजह से ये मॉइस्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं जो है सबको एक एक करके निकाल लूँगी और जो ख़राब पत्ता होगा उसको अलग कर दूँगी और जो बिल्कुल सही होंगे उसका एक बंच बना लूँगी। और यहाँ पे देखें मैं आराम से कर रही हूँ और आप यकीन करें ये गर्मियों के सीज़न में इतनी जल्दी ख़राब होता है ये धनिया पुदीना, इसी वजह से जो है मैं यहाँ पे आपको इजी टिप दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक पूरा बंच बना लिया है और जो कचरा था उसको साइड में कर दिया है। यहाँ पे मैंने 2 गिलास लिए हैं। पहले 1 गिलास के बारे में बताती हूँ। थोड़ा सा पानी हम 1 गिलास के अंदर डालेंगे। आप यकीन करें मुश्किल से आधा इंच मैंने डाला होगा, मुश्किल से आधा इंच डाला है ये। और देखें आपको दिख भी रहा होगा वीडियो के अंदर किस तरीके से थोड़ा सा डाला है मैंने। इसके अंदर पानी ज़्यादा भर कर नहीं डालना है आपने पानी, और जस्ट हमने इसको आपने इसके अंदर डाल देना है। हमने इसको इतना डिप करना है कि हल्की सी जो इसकी रूट्स हैं बस वो उनको पानी मिलता रहे। और देखें ज़बरदस्त सा पुदीना हमारा सेट हो चुका है। इसी तरीके से हमने धनिया के पत्तियों को करना है। यहाँ पे मैं इसकी नोट खोल लेती हूँ और यहाँ पे जो साफ साफ पत्तियाँ हैं डंठल जो है वो साथ में लूँगी। आप यकीन करें इसके डंडियाँ कभी ना फेंका करें। हरा धनिया की पत्तियों की जो चटनियाँ बनती है, जो इसकी डंडियों की चटनी बनती है वो इतने मज़ेदार होती है। और यहाँ पे देखें मैंने पूरा बंच तैयार कर लिया है और अब ये जो ग्लास था एक और उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। इसमें भी हमने पानी इतना ही इस्तेमाल करना है जितना इसकी सिर्फ रूट्स को हल्का सा पानी मिलता रहे, समझे आधा उंगल जो आधा इंच होता है उसके हिसाब से। यहाँ पे ये हमने रख लिया है और मैं आपको दिखाती भी चलूँ वीडियो के कितना थोड़ा सा पानी लिया है। कोई ग्लास भर के पानी मत लीजिएगा, बस थोड़ा सा हमने पानी लिया है। और यहाँ पे सारे हरा धनिया की पत्तियों को मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। कितना ज़बरदस्त सा लगता है। और डेली इसका पानी चेंज करना है, जैसे हम पौधों को पानी देते हैं इसी तरीके से इसका पानी डेली चेंज करना है। और ये आराम से 1 हफ़्ता चल जाता है। आने वाली मेरी जो कुकिंग वीडियोज़ हैं उसमें मैं आपको बाकायदा दिखाऊंगी, इसके अंदर से पत्तियां निकाल के दिखाऊंगी कि मैं इसमें से इस्तेमाल कर रही हूँ, कितना फ़्रेश है ये। यहाँ पे मटर के दानों को मैंने पहले फ्रीज़ किया था शॉपर में डाल के, और अब इनको निकाल के जो है इसको भी एयर टाइट कंटेनर में इसको मैं आराम से सेव कर लूँगी। और ये पूरा महीना आपके लिए सेव रहेगा क्योंकि अब मटर के जो महीना है वो जाने वाला है, तो उसको इस तरीके से सेव कर लें। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक को अलग अलग छील लिया था और मेरी पूरी कोशिश होती है कि लहसुन का पेस्ट अलग हो और अदरक का पेस्ट अलग हो। वैसे तो मैं इसको फ्रेशली क्रश करती हूँ, पर रमज़ान की इतनी प्रिपरेशंस होती हैं उसके लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट जो है करने के बाद, ग्राइंड करने के बाद इसमें मैं 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी, जिससे हमारा जो लहसुन है उसकी प्रिजर्वेशन जो है वो बढ़ जाएगी, लाइफ इसकी बढ़ जाएगी और ये काला नहीं होगा, जो हरा टेक्सचर होता है वो नहीं होता। तो हमारा गार्लिक पेस्ट तैयार है। यहाँ पे मैंने जो है वो अदरक का पेस्ट बना लिया था और इधर भी जो है 2 से 3 टेबलस्पून मैं ऑयल ऐड करूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करके रख लूँगी ताकि ये हरा नहीं होगा। पूरे महीने का ये इजीली स्टोर हो जाएगा और फ्रेश रहेगा, बिल्कुल जैसे आपने अभी अभी इसका पेस्ट बनाया है। तो तैयार हो चुका है हमारा जिंजर पेस्ट। यहाँ पे जो है मैंने हरी चटनी के लिए कुछ सामान लिया था, जिसमें मैंने जो है डंठल निकली हुई हरी मिर्चें ली थी, लहसुन लिया था, ज़ीरा लिया था, नमक लिया था और कुटी लाल मिर्चें ली थी थोड़ी सी, अदरक के कुछ पीसेस लिए थे और पुदीने की पत्तियां ली थी और हरा धनिया पूरा एक आधी गड्डी ली थी। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिए। इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मेरी अम्मा जो है बनाती हैं और ये उन्हीं की रेसिपी है हरी चटनी की। अम्मा के ही इंस्ट्रक्शन से ही आज मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। यहाँ पे जो है मैंने जूसर में जो है ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे मैंने अदरक लिया है और कुछ जवे लहसुन ऐड किए हैं।
अब डंठल निकली हुई हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। हरी मिर्चें अकॉर्डिंग योर टेस्ट आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने आधा गड्डी जो है वो हरा धनिया की पत्तियाँ ऐड की हैं, डंडियाँ भी डाली हैं साथ में। चटनी में हरा धनिया की डंडी बड़े मज़े की लगती है। और यहाँ पे सीक्रेट इंग्रेडिएंट मेरी अम्मा का जो है वो इमली का पल्प है, वो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। और इसको अच्छे से ग्राइंड करके लाऊंगी। और लीजिए, मज़ेदार सी हमारी ग्रीन चटनी तैयार है पकौड़ों के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ रमज़ान के लिए पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, तो इसमें मैंने जो है मैदे को अच्छे से छान लिया था और उसको एयर टाइट कंटेनर में इसको भर के रख लिया था। तो हमारा मैदा भी छना हुआ रखा हुआ है। और यहाँ पे हम चलते हैं पकौड़ों की बैटर के लिए। तो यहाँ पे मैं बेसन को अच्छे से छान रही हूँ। देखें, अच्छे से बेसन को छानने के बाद यहाँ पे तवे पे मैंने ज़ीरा और साबित धनिया लिया है और इसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। यहाँ पे बेसन में मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें कुटी लाल मिर्चें हैं, नमक है, हल्दी है और कस्तूरी मेथी। ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है पकौड़ों के लिए, लाजमी इसमें ऐड कीजिएगा, आपके पकौड़े लाजवाब बनेंगे। और यहाँ पे जो हमने रोस्ट किया था मसाला, साबित धनिया और ज़ीरे को जो रोस्टेड किया था, उसको अच्छे से मैं कोर्सली ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ पे 3 टेबल स्पून जो है मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया है, इससे बड़ा क्रिस्पीनेस आती है पकौड़ों के अंदर। और 1 पूरा टेबल स्पून भर के जो है मैंने खाने का सोडा जिसको कहते हैं, वो मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी बेसन में। आप बिलीव नहीं कर सकते, आपका पूरा महीना सुकून से पकौड़े बनेंगे। बस ये बैटर निकालें और सब्ज़ियाँ डालें, पकौड़े में कुछ भी डालें, आपका बेसन तैयार है। यहाँ पे मैंने जो है वो पोटैटो चीज़ बॉम्ब तैयार किए थे, उसकी रेसिपी जल्द आने वाली है, ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। ये भी इजीली आप स्टोर करके रख सकते हैं, पूरा महीना एंजॉय करें। और ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ज़बरदस्त आइडिया है। चलते हैं दूसरी चटनी की तरफ, जो कि है इमली की खट्टी मीठी चटनी। उसके लिए हमने कम से कम 1 पाव इमली को भिगो के रख लिया था गर्म पानी में, और यहाँ पे उसका पल्प निकाल लिया है, बीज अलग कर लिए हैं। यहाँ मैं हाफ़ कप जो है गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर गुड़ से जो है इसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है, प्रिजर्वेशन में इजी रहता है। यहाँ पे मैं हल्की आंच पे इसको पकाऊंगी, क्योंकि इमली का पल्प को पकाना नहीं है, सिर्फ हमें गुड़ को जो है मेल्ट करना है। जैसे ही आधा गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो अब हम इसमें जो है मसाले ऐड करेंगे, जिसमें काला नमक है, पिसी काली मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है, कुटी लाल मिर्चें हैं और चाट मसाला है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आप इसमें नमक मिर्चें तेज़ कर लीजिएगा, पर मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि काला नमक ऐड किया था। और ये खट्टी मीठी सी चटनी है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें दोस्ती करेंगे, ताकि जो है वो गुड़ की और इमली की और जो मसाले का जो एक रच बस जाएगा, इसका फ्लेवर जो इन्हांस होगा। और आप जो है गुड़ के मेल्ट होने तक जो है इसका वेट करेंगे हल्की आंच पे। और यहाँ पे मुझे इतनी इसको गाढ़ी रखनी थी, हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा होगा। तो बस इतना ही आपने इस स्टेज पे चूल्हा बंद कर देना है। लीजिए, आपकी खट्टी मीठी सी चटनी तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये पकौड़ों के साथ, दही भल्लों के साथ। इवन आप जब छोले की चाट बनाएं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समोसे, रोल, जो भी आप इफ्तार में इस्तेमाल कर रहे हों, और इसके साथ ये 2 चटनियाँ इतने मज़ेदार हैं, समझे दस्तरखान की जान हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी चटखारेदार चटनियाँ कैसी लगी। आज मैं आपसे ज़बरदस्त से 2 मसालों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें चाट मसाला है, दही बड़ा मसाला है। ये होममेड है, ईज़िली इसको स्टोर कर सकते हैं। पहला है होममेड चाट मसाले की, जो कि दही भल्लों के ऊपर, चना चाट के ऊपर धमाल करने वाला है। ये ज़बरदस्त सा चाट मसाला होममेड इतना ज़बरदस्त है कि आप हर चीज़ के साथ ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है 3 टेबल स्पून, और मैंने साबुत धनिया लिया है 3 टेबल स्पून। दोनों की क्वांटिटी एक जैसी रखेगा। यहाँ पे मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं 10 से 12 अदद, और ये तीनों चीज़ों को हमने जो है फ्राइंग पैन पे हल्की आंच पे इसको जो है सौते करेंगे, इतनी देर रोस्ट करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है, इसकी जो एक इन्हांस होती है खुशबू, वो निकल के आ जाए। और हमने हल्की आंच पे करना है, तेज़ आंच पे करेंगे
करेंगे तो ये जल जाएगा और फिर से जो चाट मसाला है वो बिल्कुल कड़वाहट सी टेस्ट देगा। तो आपने इस चीज़ का इसमें ख्याल रखना है, आपने इसे लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करना है और साथ ही साथ आपने जो है इसमें चमचा चलाते जाना है। जिस तरीके से आप चमचा चलाते रहेंगे वो उस तरीके से जो है वो हल्के से वहाँ से भुनता रहेगा। हल्की आंच पे हम इसे भूनेंगे और इसका जब देखेंगे कि फ्लेवर जो है ज़बरदस्त सा इन्हांस होने वाला है तो हम स्टोव को बंद कर देंगे। यहाँ पे देखें ज़बरदस्त सा धुआं भी उठ चुका था और हमारा जो मसाले हैं वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। गरम गरम ग्राइंड ना किया करें, उससे जो है एक अच्छा सा टेक्सचर नहीं आता है। आपने हल्का सा ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं जिसमें मैंने काला नमक लिया है, मैंने काली मिर्च ली है, नमक लिया है और यहाँ पे मैं पैकेट का चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाटरी नहीं थी। अगर आपके पास टाटरी हो तो आप टाटरी इसमें ऐड कर लीजिएगा। बस जी इन सारे मसालों को जो है रोस्टेड मसालों में मिक्स करेंगे और आप इसको महीना भर इसको जो है आराम से जो है सेव कीजिए एयर टाइट कंटेनर में। आपका चाट मसाला धमाल करने वाला है, रमज़ान की शान है। यहाँ तक कि रमज़ान के बाद भी आपको ये बहुत काम आने। चलें चलते हैं दही बड़े मसाले की तरफ। हम घर में बनाएंगे ज़बरदस्त सा दही बड़ों का मसाला, जिसमें मैंने जो है लौंगे ली हैं 6 से 7 अदद। इसमें मैंने साबुत काली मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून और ये 10 से 12 दाने हैं। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जो है अजवाइन ले रही हूँ। ये दही बड़ों का मसाला जो एक पूरी छोटी सी बरनी होती है उसके लिए है। अगर आपके यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, रोज़ दही भल्ले इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। लो मीडियम फ्लेम पे है उसको हम रोस्ट करेंगे। दूसरी साइड पे हमने टाटरी ली है हाफ़ टी स्पून और यहाँ पे नमक इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसके बाद यहाँ पे काला नमक इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। काला नमक से जो है बदहज़मी ख़त्म हो जाती है, खाना हज़म हो जाता है। जो हमने जो रोस्ट किए थे मसालों को वो भी इसके अंदर कर देंगे और अच्छा सा ग्राइंड करके लाएंगे, एक फ़ाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ पैन में मैंने 3 टेबल स्पून जो है साबुत ज़ीरा लिया है और 3 टेबल स्पून ही साबुत धनिया लिया है। इन दोनों को अच्छा सा मैं रोस्ट करूँगी। लो फ्लेम पे ही करिएगा, तेज़ आंच में मत कीजिएगा वरना जल जाएगा। इतनी देर करेंगे कि इसका एक अरोमा सा आना स्टार्ट हो जाएगा और एक खुशबू फैल जाएगी पूरे किचन में। और इसको हमने इमाम दस्ते पे ही जो है हमने इसको दरदरा सा आपने कूट लेना है। आप चाहें तो ग्राइंडर मशीन पे भी कर लीजिएगा पर एक ही दफ़ा चलाइएगा। मैंने यहाँ पे इमाम दस्ते पे इसको दरदरा सा कूट लिया था। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे साबुत लाल मिर्चें ली हैं 12 से 15 अदद। आप चाहें तो आप इकट्ठा भी कर सकते हैं साबुत धनिया और साबुत ज़ीरे के साथ, पर मुझे आपको एक एक स्टेप दिखाना था इसलिए मैंने अलग अलग किया है। यहाँ पे जो है हल्के से रोस्ट करने के बाद इसको भी मैं दरदरा सा कूट लूँगी। अच्छा सा जो है क्रशली तैयार हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने ज़ीरे का और धनिए का जो पाउडर ग्राइंड किया था वो ऐड कर रही हूँ। टाटरी और जो काला नमक वाला पाउडर था वो इसमें ऐड कर रही हूँ और अब जो मैंने कुटी लाल मिर्चों का जो पाउडर बनाया है साबुत लाल मिर्चों का वो इसमें ऐड कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बस आपने थोड़ा सा इसमें नमक टेस्ट करना है। अगर आपकी फैमिली के हिसाब से बिल्कुल तैयार है तो आपका दही बड़ों का मसाला बिल्कुल तैयार है। इसको आप महीना भर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। ये ज़बरदस्त से चाट मसाला और दही बड़ा मसाला रमज़ान की शान है और ये कमाल करने वाला है। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही आसान और बेसिक से मसाले हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।